यार कुछ दिन पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर स्पोर्टेज हाइब्रिड का रिव्यू देखा था, लेकिन वो फर्स्ट लुक वॉक अराउंड था। और आज मैं आपके लिए इसी गाड़ी का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लेकर आया हूं। तो अगर आप किया स्पोर्टेज खरीदने का सोच रहे हैं, जो कि नई 2025 हाइब्रिड न्यू जनरेशन न्यू शेप के अंदर है, स्पोर्टेज एल, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाए कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या आपको कोई भी दूसरी और गाड़ी खरीदनी चाहिए। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इस चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म के रिव्यूज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज इसी तरह की एक नई वीडियो देखने को मिलती रहती है। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये गाड़ी खरीदना चाहें, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। ये गाड़ी भी है और इसके अलावा और भी अगर ब्रांड न्यू कोई भी गाड़ी आपने खरीदनी है, तो इस तरह का तमाम स्टॉक आपको यहाँ पर मिल सकता है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पर DHF फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से लोकेटेड है। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। सदर से अगर आप मरी रोड वाली तरफ से नीचे आते हैं, तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट नजर आएगा और उसके बिल्कुल साथ सैगल मोटर्स है, दूसरी ब्रांच। सो जहां भी आप विजिट करना चाहें, स्पोर्टेज आपके लिए ब्लैक में, व्हाइट में, जिस भी कलर में आपको चाहिए आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। तो चलें आज की वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। किया स्पोर्टेज गाड़ियों की एक ऐसी सीरीज है जिसे साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर किया 1993 से मैन्युफैक्चर कर रहा है और अभी तक इसकी 5 जनरेशन आ चुकी हैं। शुरू में जो इसकी फर्स्ट जनरेशन आई थी वो बेसिकली बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ थी, जैसा कि बाकी सारी एसयूवीज आती हैं। लेकिन स्पोर्टेज की सेकंड जनरेशन जो है उसमें इस गाड़ी को प्रॉपर एसयूवी से कन्वर्ट करके क्रॉसओवर एसयूवी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें बेसिकली प्लेटफॉर्म तो गाड़ी वाला होता है, मतलब सेडान वाला होता है, लेकिन गाड़ी उसके ऊपर जो है वो एसयूवी डिजाइन की जाती है, जिसको आप क्रॉसओवर एसयूवी भी कह सकते हैं। और किया स्पोर्टेज और ह्यूंडई तुक्सन फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन तक एक साथ आती रही और दोनों गाड़ियां तकरीबन एक ही कैटेगरी में अभी तक फॉल करती हैं और दोनों ही गाड़ियां अभी तक आ चुकी हैं और दोनों ही गाड़ियों की फिफ्थ जनरेशन आपको देखने को मिलती है। और अगर बात करते चलें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अभी तक किया स्पोर्टेज की 3 जनरेशन आ चुकी हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आई थी और फिर बड़ा लंबा अरसा गुजर जाने के बाद 2019 में इस गाड़ी की फोर्थ जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी, जिस गाड़ी ने अपने वक्त में काफ़ी तहलका मचाया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई ख़ास ऑप्शंस इस सेगमेंट के अंदर हुआ नहीं करती थी। ऑप्शंस क्या, बल्कि कोई भी गाड़ी नहीं होती थी। तो इस गाड़ी ने पाकिस्तान में बड़ी धूम मचाई थी और अभी 2025 में इस गाड़ी की फिफ्थ जनरेशन भी पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इंटरनेशनली इस गाड़ी में डिफरेंट व्हील बेस के साथ डिफरेंट वेरिएशंस इस गाड़ी की आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट ऑफर हुआ है, जिसकी व्हील बेस 2755 है। फिर अगर पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर इस गाड़ी की 3 डिफरेंट वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें स्पोर्टेज अल्फा है, स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव है और स्पोर्टेज HEV है। और तीनों ही लॉन्ग व्हील बेस वाले वेरिएंट्स आते हैं। फिर जो अल्फा और फ्रंट व्हील ड्राइव है वो 2 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम इंजन के साथ आती हैं और ये 154 HP बनाती हैं और 192 Nm बनाती हैं। और तीसरा वेरिएंट इसका HEV है, जो कि 1.6 लीटर टर्बो इंजन के साथ आता है और ये गाड़ी 227 HP बनाती है और 350 Nm टॉर्क बनाती है। और इस गाड़ी के अगर सिग्निफिकेंट फीचर्स की बात करते चलें, तो ऑब्वियसली इंजन तो इसका डिफरेंट है ही, जो कि ज़्यादा हॉर्स पावर बाकी वेरिएंट से बनाता है और साथ ही साथ टॉर्क भी ज़्यादा बनाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि स्पोर्टेज जो है इसमें तमाम तरफ फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट्स आते हैं, इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं आती। जबकि Hyundai Tucson में अब आपको एच ट्रैक फीचर के साथ ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी मिलता है, जो कि उसकी भी नई जनरेशन है। लेकिन स्पोर्टेज के तमाम वेरिएंट्स फ्रंट व्हील ड्राइव फीचर के साथ ही आते हैं। फिर अगर फीचर्स, सिग्निफिकेंट फीचर्स की बात करें, तो इसमें बूमरैंग शेप्ड आपको DRLs मिलते हैं, जो कि स्टार चेन ग्रिल के साथ कंटिन्यू करते हैं और ये फ्रंट से इस गाड़ी को एक डिफरेंट सी लुक देते हैं। मजीद फीचर में इसमें 12.3 इंचेस की हाई टेक कर्व्ड इंटीग्रेटेड स्क्रीन आपको मिलती है, जो कि पहले से ज़्यादा बेहतर है और फास्ट भी है। फिर इसके साथ साथ इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट क्लस्टर भी मिलता है और क्लाइमेट कंट्रोल स्विचेबल कंट्रोलर भी आपको इसमें दिया जाता है। और फिर उसके साथ साथ इसकी जो ट्रांसमिशन है वो शिफ्ट बाय वाइड आ गई है। ड्राइव मोड सेलेक्ट का बटन इसमें आपको मिलता है, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग ट्रे का ऑप्शन मिलता है, एम्बियंट लाइटनिंग आपको इसमें मिलती है और साथ ही साथ इसमें 6 स्पीकर्स का हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसके साथ आपको 1 बेस बूस्टर भी मिलता है, यानी कि 6 + 1 तो 7 स्पीकर्स हो गए ये टोटल में। फिर इसके साथ इसमें आपको स्मार्ट पावर्ड मेमोरी टेलगेट का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट पर आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं और साथ ही एडास के काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जिनके बारे में वीडियो में आगे चलकर हम बात करेंगे। और अगर हम स्पोर्टेज के आने वाले कलर्स की बात करें, तो इसमें आपको ग्रेविटी ग्रे कलर का ऑप्शन मिलता है, फ्यूजन ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है, ग्रेविटी ब्लू कलर है, क्लियर वाइट कलर है,
फिर उसके साथ लास्ट इंटरस्टेलर ग्रे कलर का ऑप्शन आपको मिलता है। तो 5 कलर ऑप्शंस आपके पास इसमें अब अवेलेबल हैं। एक चीज़ और भी डिफरेंट है इन तीनों गाड़ियों में, वो ये कि दूसरे दोनों वेरिएंट्स का जो फ्यूल टैंक है वो 54 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ आता है, जबकि जो एचईवी है इसका फ्यूल टैंक 52 लीटर कैपेसिटी के साथ होता है। और जो इसकी हाइब्रिड बैटरी है, अगर उसकी बात कर ली जाए तो इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ की गई है और इसकी बैटरी की कैपेसिटी 1.49 है। फिर साथ ही अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट्स में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। अगर लेंथ की बात करते चलें तो इस गाड़ी की लेंथ 4660 है। इस गाड़ी की विड्थ जो है 1865 है और इसकी हाइट 1665 है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 181 इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है और 2755 व्हील बेस के साथ साथ आपको ये गाड़ी 1776 लीटर्स की लगेज कैपेसिटी भी ऑफर करती है। फिर साथ ही साथ अगर हम इस के एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी एबीएस ऑफर करती है, ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफर करती है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल ऑफर करती है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल ऑफर करती है, ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट भी ऑफर करती है और इसके साथ साथ पार्किंग क्लोजन अवॉइडेंस सिस्टम भी ये गाड़ी ऑफर करती है। और इसमें लेन कीप असिस्ट के साथ साथ लेन फॉलोइंग असिस्ट भी आता है और साथ ही साथ ये गाड़ी फॉरवर्ड क्लोजन असिस्ट का ऑप्शन भी ऑफर करती है, जिसमें ये कार्स को डिटेक्ट करेगी, पेडेस्ट्रियंस को डिटेक्ट करेगी, साइक्लिस्ट को डिटेक्ट करेगी और इसके साथ साथ जंक्शन टर्निंग वगैरह पर भी ये हेल्प करेगी। ब्लाइंड स्पॉट क्लोजन अवॉइडेंस असिस्ट भी इसमें आपको दिया जाता है और साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। फिर मजीद फीचर में ड्राइवर अटेंशन वार्निंग का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आपको सेफ एग्जिट वार्निंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। फिर इसके साथ साथ कुछ पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी इसमें आते हैं, जिसमें आपको सराउंड व्यू कैमरा का ऑप्शन मिलता है, इसके वाइपर्स रेन सेंसिंग फीचर के साथ आते हैं और साथ ही इसमें आपको रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ चाइल्ड एंकर अपर एंड लोअर सीट के लिए भी आपको इसमें दिए जाते हैं। फिर अगर इंटरटेनमेंट की बात करते चलें तो इसमें आपको 12.3 प्लस 12.3 इंचेस के कर्व डिस्प्ले तो मिलते ही हैं, जो कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये दोनों ही मिलते हैं और ये दोनों ही वायरलेसली ऑपरेट करते हैं। फिर इसके अलावा 6 स्पीकर्स का हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम आता है, जो कि बेसिकली 6+1 होता है और 1 इसमें बेस बूस्टर यानी कि बेस ट्यूब का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सो गाइस, सबसे पहले तो फ्रंट लुक की बात करते हैं और इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स अमेजिंग है और बेहद खूबसूरत है। आपको फ्रंट पर एक बड़ी जाइगेंटिक किस्म की ग्रिल मिलती है जो कि ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में और ये ग्लॉसी फिनिश में आती है। फिर साथ ही इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बॉनेट के नीचे हमारे पास सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में आपको ट्रिमिंग दी जाती है और ये ऑल न्यू किया का बैज है। अगर इस बैज की स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये जो ऊपर आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर लाइट्स की अगर बात करें तो इसमें ये बूमरैंग स्टाइल में आपको ऑल न्यू डीआरएल्स मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं और इसमें आपको नीचे ये प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं, लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए। हाई बीम बेसिकली यहाँ पर अंदर करके डिज़ाइन हुई हुई है, अभी ये दोनों लाइट्स इसकी लो बीम वाली ऑन है। फिर उसके साथ साथ फ्रंट पर ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और साथ ही साथ नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि एलईडीज में होते हैं और साथ ही साथ इनकी हाउसिंग ग्लॉसी सिल्वर में डिजाइन हुई हुई है। साइड पर अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी में आपको जो रिम्स मिलते हैं बेसिकली इनका साइज है 3 इंचेस के रिम्स मिलते हैं और इसके टायर का साइज 235/60 है और हैंडकुक का टायर इसके ऊपर आपको मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको यहाँ पर क्लाइडिंग भी देखने को मिलेगी। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर्स डोर माउंटेड आते हैं, ये फुली 360 कैमरा के साथ आते हैं और इनमें आपको इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ ये इस गाड़ी की साइड लुक्स अगर आप देखेंगे तो बेहद अमेजिंग किस्म की हैं और इसमें आपको काफी हद तक एंगुलर सा डिजाइन मिलता है। डोर लैचेस में आपको ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है। इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ग्लॉसी फिनिश वाली सिल्वर ट्रिमिंग मिलती है और फिर साथ ही यहाँ पर मैट फिनिश में भी आपको काफी बड़ा एरिया देखने को मिलता है। फिर रियर साइड पर आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास एलईडी टेल लैंप्स आपको दिए जाते हैं और साथ ही रियर टेल गेट जो है ये इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होता है और यहाँ पर हमारे पास ये बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट किस्म की है। बूट सेपरेटर आपको दिया जाता है। सो आइए अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। स्टीयरिंग व्हील फुली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आ जाता है जिसके ऊपर आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। फिर साथ ही साथ राइट साइड पर आपके पास पार्किंग ब्रेक आ जाती है और मजीद ट्रैक्शन कंट्रोल और बूट ओपनर का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, सीट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। मेमोरी का ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिया जाता लेकिन ये हीटेड सीट्स इसमें आपको दी जाती हैं और ये ब्रूनो कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर आपको ये
वर्चुअल 360 टाइप का डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको 2 स्क्रीन्स दी गई हैं और ये कंप्लीट फुली डिजिटल डिस्प्लेस होते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। सेंटर में हमारे पास शिफ्ट बाय वाइड कंट्रोल गियर लीवर आ जाता है और यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स के साथ साथ कैमरास 360 कैमरास, डाउन हिल असिस्ट और ड्राइविंग मोड्स और पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन आपको मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ कि इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी हीटेड ऑप्शन के साथ आता है और फिर मजीद फीचर्स में आपको ये गाड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है। फिर अगर रियर साइड पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल जाती हैं। इसकी सीट्स रिक्लाइनिंग वाली होती हैं और साथ ही इसमें आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। रियर पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी आपको एसी वेंट्स ऑफर करती है। रियर साइड पर फ्लैट फ्लोर इसमें आपको मिलता है। ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बेहद अपीलिंग किस्म का है और इंतहाई मॉडर्न है। ये दिखने में भी काफी खूबसूरत नजर आता है। ओके जी, तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें और अगर आपको लगता है कि यार इस वीडियो को आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी भी दोस्त के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इस स्पोर्टेज का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आपके पास ऑप्शन हो दो गाड़ियों में से एक खरीदने की, जिनमें से एक ऑल न्यू टूसॉन हाइब्रिड है और दूसरी ऑल न्यू किया स्पोर्टेज है, तो इन दोनों में से आपकी चॉइस कौन सी होगी और क्यों आप वो वाली गाड़ी खरीदना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।